हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 8 बजे और हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज मैंने फ्रेजल वर्ब लिया है, जो सीरीज चल रहा था अल्फाबेटिकली, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए हैं वोकैब के, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लें। और ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ आपके लिए, पूरा अंत तक देखिए वीडियोस, ठीक है? तभी आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो सकती है, तभी आप मैक्सिमम रिटेन कर सकोगे वर्ड्स को। तो चलिए, आज डे 46 है वोकैब का, आपका डे 46 और डे है आज का 11 फेब मंडे। तो चलिए, जो पहला हमारे पास जो थीम कह सकते हो, इसको वर्ड कह सकते हो फ्रेजल वर्ब का, दैट इज व्हाट? क्राई। तो क्राई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब उसको जानने की कोशिश करते हैं। फाइन, दिस इज आवर थीम क्राई, दिस इज ओके 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 पिक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन। तो जो पहला है दैट इज क्राई डाउन, ठीक है? क्राई डाउन का मतलब होता है कि बिलिटिल करना या फिर डिस्पैरेज करना। दैट मीन्स बिलिटिल करना मतलब क्या होता है कि आपने कुछ काफ़ी अच्छा काम किया और किसी बंदे ने आके उसके ऊपर नेगेटिव ओपिनियन दे दिया कि भाई तूने तो अच्छा काम नहीं किया, बल्कि आपने बहुत मेहनत किया उस चीज़ के ऊपर। तो वो जो नेगेटिव कमेंट है, नेगेटिव ओपिनियन है, उसने क्या किया? इट बिलिटिल योर एफर्ट्स, ठीक है? हिज कमेंट बिलिटिल योर एफर्ट्स, मतलब कम कर देना, डिमिनिश कर देना, ऐसा कर देना कि अंडर एस्टिमेट कर देना जो आपने जो काम किया है, ओके? उसको बोलते बिलिटिल करना, ठीक है? और भी अच्छे वर्ड, डेट इज कॉल्ड डेनिग्रेट करना, ठीक है? या फिर डिमिनिश कर देना, डिमिनिश, ओके? तो ये सब का मीनिंग होता है आपका बिलिटिल करना या फिर डिस्पैरेज करना। डोंट क्राई डाउन योर एनिमी, मतलब उनको मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? ओके, ऐसा मत समझो कि वो तुम्हारे बराबर का नहीं, इन्फेरियर है, ऐसा मत समझो, ठीक है? डोंट क्राई डाउन योर एनिमी। फाइन, तो क्राई डाउन, ओके, इसका मीनिंग बिलिटिल एंड डिस्पैरेज। फाइन। सो जो नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड क्राई ऑफ। क्राई ऑफ, क्राई ऑफ का मतलब होता है कि गो बैक ऑन ए प्रॉमिस, या फिर की चीज को अबैंडन करना, बीच में ही छोड़ देना। कि कोई चीज अगर आप प्लान करते हो और अंत में उसको आपने सपोज विड्रॉ कर लिया कि आपने कुछ प्लान किया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, लेकिन बाद में आपने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ओके? तो वो जो प्रॉमिस आपने किया था उसको तोड़ने को कहते हैं हम लोग क्राई ऑफ करना, ठीक है? क्राई ऑफ करना, दैट मीन्स टू गो बैक ऑन ए प्रॉमिस, ठीक है? या फिर ऑन ए एग्रीमेंट, या फिर आपने जो पहले जो एग्री किया था, ओके? क्राई ऑफ, दैट मीन्स ही प्लान टू डोनेट द मनी बट क्राइड ऑफ एट द लास्ट मोमेंट। फाइन, क्राइड ऑफ एट द लास्ट मोमेंट, दैट मीन्स उसने लास्ट में जाके उसने उसको मना कर दिया, बोले कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो दैट मीन्स व्हाट? उसने कुछ प्रॉमिस किया था, उसके बाद उसने उस चीज़ को विड्रॉ किया, तो उसी को कहते हैं आपका क्राई ऑफ करना, ठीक है? आई थिंक इट्स क्लियर। फाइन, चलिए नेक्स्ट है क्राई टू। क्राई टू बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स टू बेग। फाइन, भीख मांगना, जैसे कि द पुअर मैन क्राइड टू हिम फॉर फूड, ओके? क्राइड टू हिम फॉर फूड, ओके? द पुअर मैन क्राइड टू हिम फॉर फूड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्राई अप। क्राई अप इंपॉर्टेंट है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। एक्सटोल करना, दैट मीन्स प्रेज करना, तारीफ करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्राई अप करना। फिर क्राई अप, फाइन, टू प्रेज हाईली, दैट इज कॉल्ड एक्सटोल करना, ओके? जैसे कि सी क्राइड अप, ओके, सी क्राइड अप हिज स्किल्स, हर स्किल्स लिख ले आप, ठीक है? हिज भी हो सकता है, किसी और के बारे में बोला होगा, बट सी क्राइड अप हिज स्किल्स, हर स्किल्स एज ए पेंटर, ठीक है? खुद का जो मतलब खुद अपने बारे में तारीफ कर रही हो कि मेरे जो स्किल्स है बहुत ही अच्छे हैं एज ए पेंटर। हिज भी हो सकता है कि किसी और के लिए बोला है, ठीक है? वो बहुत अच्छा उसका पेंटिंग स्किल्स है उसको, ठीक है? उसको तारीफ करने को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राई अप। तो आपने एक चीज देखा होगा कि ये जो क्राई है उसके साथ आप कुछ कुछ प्रीपोजिशन चेंज कर दो तो देखिए मीनिंग कितना चेंज हो जाता है। तो इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, इसका कोई ट्रिक्स एज सच नहीं है। देखिए, सब लोग बोलते हैं कि ट्रिक्स चाहिए, ट्रिक्स, लेकिन बाद में निमोनिक्स चाहिए। बाद में निमोनिक्स ज़्यादा हो जाते हैं, वर्ड्स कम हो जाते हैं, ठीक है? कितना निमोनिक्स आप लोग याद रखोगे बताओ मेरे को, ठीक है? तो उस पर थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन सब में अगर निमोनिक्स ढूंढने की कोशिश करोगे तो निमोनिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वर्ड्स के मीनिंग आपको कम याद रहेंगे, आपको निमोनिक्स ज़्यादा याद रहेंगे, फिर वर्ड आइडेंटिफाई करते हुए आप घूमते रह जाना फिर, ठीक है? तो वही चीज़ है, ठीक है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द थीम इज व्हाट? क्राई, ओके? तो पहला जो है क्राई डाउन, दैट मीन्स टू बिलिटिल और ओके? नेक्स्ट क्राई ऑफ, टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस। क्राई टू, दैट मीन्स टू बेग। फाइन, क्राई अप मतलब होता है तारीफ करना, एक्सटोल करना, प्रेज करना। फाइन, जो नेक्स्ट थीम है हमारे पास दैट इज कट। जो नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास, ठीक है, दैट इज कट, ओके? लाइक दिस, फाइन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ओके? तो जो पहला है कट डाउन। कट डाउन मतलब होता है टू रिड्यूस, बहुत ही कॉमन है। कट डाउन एक तो सिंपल एक है, ही कट डाउन द ट्री,
ट्री, दैट मीन्स उसमें लिटरल सेंस लिया है कि उसने मतलब उसने ट्री को काट दिया उसने। यहाँ पे कट डाउन क्या होता है कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, जैसे कि प्लीज कट डाउन योर एक्सपेंसेस, जो तुम्हारे खर्चे हैं उसको कम कर दो, उसको बोलते हैं हम लोग कट डाउन करना, ओके, टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। फाइन। कट ऑफ मतलब कट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, या तो एक होता है कि सेपरेटेड, ठीक है, अलग से रहना, ओके, या फिर दूर हो जाना, उसको बोलते हैं कट ऑफ, है ना, और दूसरा है आपका डेड हो जाना, ठीक है, मतलब मर जाना, उसको भी हम लोग बोलते हैं कट ऑफ। फाइन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ तो एक सेपरेटेड इज वेरी कॉमन। फाइन, ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ओके, या फिर ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, दैट मीन्स ही वॉज सेपरेटेड, अलग से था, काफ़ी दूर था वो। एक और होता है कट ऑफ जिसका मीनिंग होता है टू बी डेड, जैसे कि ही वॉज कट ऑफ एट एन अर्ली एज, मतलब वो काफ़ी मतलब छोटे से उम्र में वो मतलब उसका देहांत हो गया उसका, ठीक है, बहुत पहले मतलब वो उसका देहांत हो गया उसका, दैट मीन्स ही वॉज कट ऑफ एट एन अर्ली एज। फाइन, ही वॉज कट ऑफ एट एन अर्ली एज, दैट मीन्स ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज। फाइन, नेक्स्ट कट आउट। कट आउट के भी यहाँ पे भी दो मीनिंग है यहाँ पे, एक तो कट ऑफ, नेक्स्ट कट आउट। एक तो कट आउट होता है कि टू स्टॉप फंक्शनिंग, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, द कार इंजन कट आउट इन द मिडिल, दैट मीन्स जो कार इंजन है वो बीच में ही बंद हो गया, ठीक है, चलना बंद कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, इट स्टॉप फंक्शनिंग, ओके। एक मीनिंग तो आपका ये हो गया कट आउट का। दूसरा होता है आपका सुइटेबल, ठीक है, अप्रोप्रिएट होना, सुइटेबल होना, ठीक है, जैसे कि ही वॉज कट आउट फॉर दिस जॉब, मतलब जॉब के जो रिक्वायरमेंट्स थे उसको कंप्लीटली उसने मीट किया, दैट मीन्स क्या हुआ, वो सुइटेबल था वो, ठीक है, या फिर वो अप्रोप्रिएट था, उसके जो क्रेडेंशियल्स थे दैट वर अप्रोप्रिएट, बहुत ही सूट करता था, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग कट आउट करना। तो दो मीनिंग है इसके कट आउट के, एक तो स्टॉप फंक्शनिंग एंड अनदर इज सुइटेबल। सेंटेंसेस आर द कार इंजन कट आउट इन द मिडिल, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज कट आउट फॉर दिस जॉब। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास कट अप। कट अप का मतलब क्या होता है, ग्रीव, टू बी सैड, टू बी, ओके, जैसे कि ही वॉज कट अप बाई योर क्रिटिसिज्म, तुमने जो उसके बारे में जो निंदा करी उसके लिए वो काफ़ी दुखी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ, दैट मीन्स टू बी ग्रीव्ड। फाइन, कट ऑफ मतलब क्या होता है, टू बी ग्रीव, ही वॉज कट ऑफ बाय योर क्रिटिसिज्म। फाइन, नेक्स्ट, ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कट जो पहला था कट डाउन, दैट मीन्स टू रिड्यूस, ओके, प्लीज कट डाउन योर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज व्हाट, कट ऑफ, इसके दो मीनिंग है, सेपरेटेड या फिर डेड, ओके, जैसे कि ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम हिज पेरेंट्स, नेक्स्ट ही वॉज कट ऑफ एट एन अर्ली एज। नेक्स्ट हमारे पास था कट आउट, इसके भी दो मीनिंग है, एक मीनिंग है आपका टू स्टॉप फंक्शनिंग, ओके, दूसरा है आपका सुइटेबल होना किसी जॉब के लिए, ओके। नेक्स्ट कटअप मतलब होता है कि ग्रिफ्ट, ओके, ही वॉज कटअप बाय योर क्रिटिसिज्म, ओके। चलिए जो नेक्स्ट हमारे पास थीम है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ड्रॉ, ओके, ड्रॉ। फाइन, पहला है हमारा ड्रॉ अवे। ड्रॉ अवे मतलब होता है टू डाइवर्ट, अरे अवे है तो दूर है, तो उसको डाइवर्ट से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, ड्रॉ अवे, ठीक है, जैसे कि माई अटेंशन वॉज ड्रॉन अवे बाय द फोन कॉल, ठीक है, मैं कुछ पढ़ रहा था, फिर अचानक से फ़ोन रिंग कर गया, तो मेरा क्या अटेंशन मेरा डाइवर्ट हो गया, जो मैं पढ़ रहा था अभी मैं फ़ोन की तरफ देख रहा हूँ या फिर सोच रहा हूँ, उसको बोलेंगे हम लोग ड्रॉ अवे या फिर डाइवर्ट होना अटेंशन, दैट मीन्स माई अटेंशन वॉज ड्रॉन अवे बाय द फोन कॉल, फ़ोन बजने के कारण। नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मीनिंग होता है आपका टू रिसीड या फिर टू विदड्रॉ। फाइन, ड्रॉबैक, ओके, टू विदड्रॉ करना या फिर रिसीड करना। सेंटेंसेस से क्लियर होगा, आई कैन नॉट ड्रॉ बैक फ्रॉम माई प्रॉमिस, आई कैन नॉट ड्रॉ बैक फ्रॉम माई प्रॉमिस, दैट मीन्स व्हाट, मैंने जो वादा किया था वो मैं निभाऊंगा, ठीक है, उसको मैं तोड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट टेक इट बैक, ओके, आई कैन नॉट विदड्रॉ इट, जो मैंने कमिटमेंट किया है उसको मैं फुलफिल करूंगा, उस प्रॉमिस को मैं फुलफिल करूंगा, उसको बोलते हैं आपका ड्रॉ बैक, ओके, दैट मीन्स टू विदड्रॉ या फिर ओके, दैट मीन्स टू विदड्रॉ और टू रिसीड। फाइन, इस केस में क्या होगा, आई कैन नॉट ड्रॉ बैक फ्रॉम माई प्रॉमिस, ठीक, आई कैन नॉट ड्रॉ बैक, मैं वापस नहीं आ सकता, ठीक है, जो मैंने कमिटमेंट किया, जो मैंने प्रॉमिस किया उसको मैं फुलफिल करूंगा। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रॉ टू। ड्रॉ टू इज वेरी वेरी कॉमन, वेरी ओके, दैट मीन्स व्हाट, टू बी व्हाट, फेल्ट अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होना किसी की तरफ, ओके, जैसे कि आई ड्रू टू द गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट डे, ओके, फर्स्ट डे मैंने देखा उसको, ठीक है, एंड आई वॉज अट्रैक्टेड टू हर, दैट मीन्स व्हाट, ड्रॉ टू, दैट मीन्स आई ड्रू टू द गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट डे। फाइन, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट करने का मतलब होता है कि चीज़ को लंबा खींचना या फिर प्रोलॉन्ग करना, उसको स्ट्रेच करना, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉ आउट करना। जैसे कि ही ड्री आउट हिज स्पीच एट ग्रेट लेंथ, उसका जो स्पीच था उसने काफ़ी लंबा खींच दिया उसने, ठीक है, ओके, तो उसको कहते हैं टू प्रोलॉन्ग, ओके, टू स्ट्रेच समथिंग, ओके, टू एक्सटेंड, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉ आउट करना। जैसे कि सेंटेंस पे लिखा हुआ है कि ही ड्री आउट हिज स्पीच एट ग्रेट लेंथ। फाइन,
तो ड्रॉ वॉज आवर थीम। तो पहला जो था हमारे पास ड्रॉ अवे, दैट मीन्स टू डाइवर्ट, ओके। नेक्स्ट इज ड्रॉ बैक, दैट मीन्स टू विदड्रॉ या फिर रिसीड करना। नेक्स्ट इज ड्रॉ टू, दैट मीन्स टू फील अट्रैक्टेड टू, ओके। या फिर ड्रॉ आउट, दैट मीन्स व्हाट, टू प्रोलॉन्ग, टू एक्सटेंड, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है दैट इज ड्रॉप, फाइन, ड्रॉप है हमारे पास, ओके। पहला जो है आपका ड्रॉप अवे। ड्रॉप अवे का मतलब क्या होता है, टू बिकम फ्यूअर, ग्रेजुअली कम होते जाना, फाइन। ड्रॉप अवे, टू बिकम फ्यूअर, कम होते जाना, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप अवे। जैसे कि हर फ्रेंड्स ड्रॉप्ड अवे वन बाय वन, धीरे धीरे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कम होते गए, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप अवे। जैसे कि हर फ्रेंड्स ड्रॉप अवे वन बाय वन, फाइन। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है कि टू पे अ कैजुअल विजिट, आपने प्रॉपरली उसको प्लान नहीं किया, आप बस चले गए किसी फ्रेंड को मिलने के लिए, दैट मीन्स ड्रॉप इन करना, ओके। आपने प्लान नहीं किया था, एक कैजुअल विजिट, एक रैंडम विजिट, दैट वाज नॉट प्लान, दैट इज वेरी मच कैजुअल, ओके। कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं थी, ठीक है ना, अब बस चले गए आप, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप इन। जैसे कि शी ड्रॉप्ड इन फॉर ए कप ऑफ कॉफी, दैट वाज नॉट प्लान एंड वेरी कैजुअल ऑल्सो, ओके। बस आ गई और वी हैड ए कॉफी, ओके, दैट मीन्स व्हाट, शी ड्रॉप्ड इन फॉर ए कप ऑफ कॉफी, फाइन। दैट मीन्स टू पे अ कैजुअल विजिट, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ के आपके दो मीनिंग है, एक तो होना कि आपका फॉल एस्लीप, ठीक है, एक तो होता है आपका सो जाना, दूसरा होता है टू रिड्यूस, फाइन। जो दूसरा होता है आपका टू रिड्यूस, एक तो सो जाना और दूसरा होता है टू रिड्यूस, फाइन, दोनों ही अलग अलग है। ही ड्रॉप्ड ऑफ ड्यूरिंग द स्पीच, कोई स्पीच दे रहा था, काफ़ी बोरिंग होगा काफ़ी, तो उसके कारण ही ड्रॉप्ड ऑफ ड्यूरिंग द स्पीच, फाइन, दैट मीन्स ही फेल एस्लीप। नेक्स्ट इज व्हाट, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ड्रॉप्ड ऑफ, दैट मीन्स प्रोडक्ट का कुछ डिमांड है, धीरे धीरे वो डिमांड क्या हो गया, कम होते गया, ठीक है, रिड्यूस होते गया, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्रॉप ऑफ हो गया, रिड्यूस हो गया, फिर, ठीक है। दो मीनिंग है ड्रॉप ऑफ, एक तो होता है कि आपका टू फेल एस्लीप, ओके। नेक्स्ट होता है आपका टू रिड्यूस, दैट मीन्स व्हाट, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ड्रॉप्ड ऑफ। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉप्ड आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि सीज टू कम्पीट, मतलब विदड्रॉ कर लेना, ठीक है, पहले कंपीट कर रहे थे अभी नहीं कर रहे। सीज मतलब क्या होता है आपका, बंद कर देना, स्टॉप हो जाना, दैट मीन्स कॉल्ड सीज। सीज टू कम्पीट, दैट मीन्स ड्रॉप आउट, दैट मीन्स सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप्ड आउट, फाइन, ड्रॉप्ड आउट मतलब पहले पार्टिसिपेट करने वाले थे लेकिन उन लोगों ने विदड्रॉ कर लिया, अभी वो कंपीट नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप आउट कर देना, ठीक है। ड्रॉप अवे, ड्रॉप इन, ओके। ड्रॉप ऑफ रिवाइज कर लेते हैं, ड्रॉप पहला था ड्रॉप अवे, दैट मीन्स टू बिकम फीवर, धीरे धीरे कम होना, ड्रॉप अवे। ड्रॉप इन मतलब होता है टू पे अ कैजुअल विजिट। नेक्स्ट इज ड्रॉप ऑफ, दैट मीन्स व्हाट, टू फॉल asleep या फिर टू रिड्यूस। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, सीज टू कम्पीट, मतलब पहले कम्पीट करते थे अभी नहीं कर रहे, फाइन। तो गाइज आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।